गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज 7 मई 2021 के करेंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यू में मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी मेकर इन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, भारत ने किस देश के साथ 1.4 अरब डॉलर के निजी क्षेत्र के व्यापार और निवेश की घोषणा की। तो वह देश है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ब्रिटेन। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत और यूके ने निजी क्षेत्र में व्यापार और निवेश के लिए 1 बिलियन पाउंड 1.4 बिलियन डॉलर की घोषणा की। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक 240 मिलियन पाउंड का निवेश भी शामिल है। समझ रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा 240 मिलियन पाउंड का निवेश भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट कोडागेनिक्स के सहयोग से कोविड-19 के खिलाफ एक खुराक वाले नाक के टीके की शुरुआती चरण के परीक्षण शुरू कर चुका है। भारत और ब्रिटेन के बीच सालाना लगभग 23 बिलियन पाउंड का व्यापार होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स। भारत और ब्रिटेन के बीच सालाना लगभग कितने बिलियन पाउंड का व्यापार होता है? तो 23 बिलियन, 23 बिलियन। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP सिद्धांत एक अवधारणा है जिसका उपयोग किस प्रकार का कर लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डिजिटल टैक्स। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वित्त विधेयक 2018-19 में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP सिद्धांत पेश किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 2018-19 में। इसने डेटा या सॉफ्टवेयर के डाउनलोड को शामिल करने के लिए व्यापार कनेक्शन के दायरे को चौड़ा किया। व्यापार कनेक्शन के दायरे को चौड़ा किया। भारत ने हाल ही में भारत में कर का भुगतान करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा और गूगल, फेसबुक जैसी अनिवासी प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए 3 लाख उपयोगकर्ताओं की सीमा को अधिसूचित किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पद्मा नदी गंगा का मुख्य सहायक नदी किस देश में बहती है? तो इसका आंसर जानते भी होंगे फ्रेंड्स, बांग्लादेश में। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पद्मा नदी गंगा की मुख्य सहायक नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच पश्चिमी सीमा बनाती है। हाल ही में पद्मा नदी में एक रेत से भरे मालवाहक जहाज से टकराने के बाद 30 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई जो नौका पलट गया था। समझे फ्रेंड्स? चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यह गंगा की मुख्य सहायक नदी है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच पश्चिमी सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑपरेशन को-जीत। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन को-जीत शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया फ्रेंड्स? तो को-जीत शुरू किया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा, बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और लोगों की मानसिक भलाई, समझ रहे हैं, मानसिक भलाई सुनिश्चित करना है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कर्मी ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करने में मदद करने के लिए लगे हुए हैं, कोविड बेड स्थापित कर रहे हैं और प्रशासन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। क्या नाम है फ्रेंड्स ऑपरेशन का? को-जीत। किसके द्वारा? तो भारतीय सशस्त्र बल द्वारा, याद रखेंगे आप। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, PC पंत। इसके 2 ऑप्शंस और हैं, C NK सिंह, D K कस्तूरी रंगन। तो अगर ये नाम आपको जाने पहचाने लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए किससे रिलेटेड हैं। आइए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त प्रफुल्ल चंद्र पंत, PC चंद का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, को 25 अप्रैल 2021 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का
कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NHRC सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले वह 2014 से 17 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ओके फ्रेंड्स, उन्होंने 2013 से 2014 तक मेघालय के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद भी संभाला था। ये जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS ही अमूमन होते हैं फ्रेंड्स, या आप इसमें चले जाइए न्यायालय में, तो ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, या UPSC के इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, आप उनसे एक बार मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जीवन मतलब कुछ देखा है हमने। तो इसीलिए एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। समझ गए? आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो खोली है? ओके फ्रेंड्स, तो ये वन टैप लिक्विडिटी विंडो किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो RBI से, भारतीय रिजर्व बैंक से। कितने करोड़ रुपए की है? तो ऑप्शन सी 50,000 करोड़। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए की ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो खोली है। ये ऑन टैप का मतलब है फ्रेंड्स तैयार, और एन टैप लिक्विडिटी विंडो वो फंड है जिसे तुरंत प्रदान किया जाना है। ये जो 50,000 करोड़ रुपया का वन टैप लिक्विडिटी विंडो है, इसको तुरंत ही दे देना है। समझ रहे हैं? आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस कदम के तहत बैंक वैक्सीन निर्माताओं, ये जो 50,000 करोड़ रुपया दिया गया है, इसके तहत जो बैंक हैं वो वैक्सीन निर्माताओं, टीकों के आयात को पैथोलॉजी लैब, अस्पतालों और औषधालयों, टीकों के आपूर्तिकर्ताओं, लॉजिस्टिक्स फर्मों आदि को ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बैंक इतने पैसे का जो ये इन कामों में लगे हुए हैं, वैक्सीन निर्माता हैं या टीका का आयात कर रहे हैं या जिनका ये पैथोलॉजी लैब है, उनको ऋण देने के लिए यह बनाया गया है वन टैप लिक्विडिटी विंडो। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण पर रोक लगाई गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य में मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी, क्योंकि यह आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दे दिया जिसने मराठा समुदाय को रोजगार और सार्वजनिक शिक्षा में उनके कोटा के लिए आरक्षण की गारंटी दी थी। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई है? तो आइए मैं इसका आपको सही आंसर बता दूं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए चलिए आगे चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS PCS वाले इसमें जो भी मैं बताऊंगा उसको रट लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। SSC वालों का काम 2-3 फैक्ट से हो जाएगा। देखिए, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस संस्था से संबंधित है? तो यह संस्था है फ्रेंड्स IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म होता है। ये हम इसका विश्लेषण देख लें। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जो IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी फ्रेंड्स IMF द्वारा? तो 1969 में बनाई गई थी। क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। यहाँ तक समझ गए?
आइए आगे देख लेते हैं। हाल ही में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने घोषणा की। अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट मिल गया हम लोगों को। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है भाई? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिया। घोषणा की कि आईएमएफ अगस्त के मध्य तक सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का नया आवंटन वितरित करेगा। आईएमएफ के सदस्यों ने $650 बिलियन 650 बिलियन डॉलर के नए एसडीआर आवंटन का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जो आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा है। समझ गए? थोड़ा सा और जान लेते हैं हम आईएमएफ के बारे में। इसलिए यह फैक्ट आपको भी याद रखना चाहिए कि आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा है। क्या सबसे बड़ा है? तो $650 बिलियन के नए एसडीआर का आवंटन किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो आईएमएफ द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा जान के नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। देखिए आईएमएफ का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी में है। इसमें 190 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है और यह 27 नवंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 27 नवंबर 1945 में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसका थीम था फ्रेंड्स ऑप्शन ए एडेप्टिंग टू चेंज। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जहां मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता, क्लॉट नहीं जमता है मानव रक्त में सामान्य रूप से। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्त में पर्याप्त रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी होती है। रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा होता है। यह एक आनुवांशिक विकार है हीमोफीलिया। आइए थोड़ा सा और जान लें हम इसके बारे में। विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, देखिए याद रखिएगा इसको, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 से यह दिवस मनाया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने और विकार से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर साल दुनिया में कई प्रतिष्ठित भवनों को लाल रंग में रोशन किया जाता है। समझे? तो फ्रेंड्स आज 7 मई 2021 का हमारा करंट अफेयर्स टॉप 10 MCQ डिस्कशन यहीं कंप्लीट होता है। आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और बने रहें तैयारी में। जय हिंद, जय भारत। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।